नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेबन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने कल शुरू किया था तो आपको बताया था सब कुछ कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। कुछ प्रश्न भी लगवाए थे, वो काफ़ी नहीं हैं और भी आपको प्रश्न पढ़ने हैं, तो बस लेके आ गया आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, बोलता है अंग्रेजी, विज्ञान तथा गणित की पुस्तकों के 3 सेटों जिनमें क्रमशः 336, 240 और 96 पुस्तकें हैं, ठीक, को इस प्रकार, सॉरी यहाँ इस लिखना था, इस प्रकार ढेरों में व्यवस्थित करना है कि सब पुस्तकें विषयानुसार लग जाएं तथा प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की ऊंचाई समान हो। चलिए, कहने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझिए, आप समझिए पहले बात को। चलो, क्या क्या है? 336, 240 और 96, यही है ना? सवाल का मतलब ये है कि आपको ढेर लगाने हैं। कुछ इस प्रकार के ढेर होंगे, पुस्तकों के ऐसे ढेर लगाने हैं, और इन ढेरों में, ठीक है, इन ढेरों में पुस्तकों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान। यही यही मतलब है इसका, यही मतलब है कि सब पुस्तकें विषयानुसार लग जाएं तथा प्रत्येक ढेर में लगाई गई पुस्तकों की ऊंचाई समान हो। मतलब पुस्तकें जितनी भी लगाई जा रही हैं वह समान हो, ऊंचाई समान हो, कहने का तात्पर्य यही है। तो एक चीज बताओ, अगर आपसे भी मैं कह दूं कि आप ढेर लगाइए पुस्तकों का, तो आप ज्यादा से ज्यादा लंबा ढेर लगाने की कोशिश करेंगे। आप ये सोचेंगे कि भाई पुस्तकें बहुत सारी हैं, तो आप क्या करोगे कि आप बड़े से बड़ा ढेर लगाने की कोशिश करोगे। अब बड़े से बड़ा ढेर लगेगा, जब बड़े से बड़ा ढेर लगेगा तो क्या निकलेगा? बड़े से बड़ा क्या निकलेगा? सोचो सोचो, क्या निकलेगा? जब भी बड़े से बड़ा, अधिकतम, ऐसे ही कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएं तो जाहिर सी बात है, आंखें बंद करके आपको क्या निकालना है? मासा। क्या निकालना है? एचसीएफ, क्योंकि वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप वर्तक। बड़े से बड़ा मतलब मासा। निकालिए। क्या बताया था मैंने बताया था, अगर आपको एचसीएफ चाहिए तो क्या करो, आप किन्हीं दो संख्याओं का अंतर निकालो। निकालो अंतर। तो 336 और 240 का निकालेंगे तो आपका 96 आएगा। आएगा, अंतर 96 आया। या तो अंतरमासा होगा, या फिर क्या बताइए? या फिर क्या? या फिर इनके करेंगे हम गुणनखंड। करो 96 की। पहले तो 96 का देख लो। 96 से 336, 240 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। 96 का भाग 240 में नहीं जाएगा, इसमें इसमें नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जा रहा है तो ये मासा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मासा होता है वो सभी संख्याओं से में विभाजित कर देता है, सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, चाहे वो 240 हो, चाहे वो 96 हो, चाहे 336 हो। ठीक, जब 96 नहीं है तो इनके क्या करेंगे हम? गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड, पहले 2 से दे लो इसमें भाग। जब 2 से भाग देंगे तो कितनी बार गया? 48 बार। अब देखो, 2 से तो देखो सब कट जाएंगे, लेकिन 2 से बड़ी भी एक संख्या आपके पास उपलब्ध है। कौन? 48 है ना। 48 से दे के देखो, अगर कट जाए तो बस हो गया काम। 48 का भाग देंगे 336 में तो 48 के 7 बार में पहुंच जाएंगे। 48 सत्ते 336 होता है ना। और ऐसे ही 48 के भाग 240 में दो, 48 पंचे 240, ये भी हो गया। 48 के भाग 96 तो 48 दूनी 96। ठीक, ये तो आपका मासा आ गया कितना? 48। इतनी बात समझ में आ गई कि मासा कितना आया? 48। पूछता है ढेरों की संख्या ज्ञात करो। तो आप एक बात बताओ, ये जो निकला है ना मासा, मासा, ये क्या है? ये क्या है बताइए? क्या है ये क्या है? आप सोच रहे होंगे ये तो उत्तर हो गया। नहीं, उत्तर नहीं हुआ। ये है हर एक ढेर में पुस्तकों की ऊंचाई या पुस्तकों की संख्या। हर एक ढेर में पुस्तकों की संख्या कितनी है? 48। अब देखो क्या है, अगर 336 पुस्तकें हैं, कितनी पुस्तकें हैं? 336, ठीक, और
प्रत्येक ढेर में 48 पुस्तकें लगाई जाती हैं, तो कितने ढेर लगेंगे? 48 का देंगे भाग, 48 सत्ते 336। बात समझ में आ गई? 336 कुल पुस्तकें हैं और 48 पुस्तक प्रत्येक ढेर में लगाई जाती हैं, तो कितने ढेर बनेंगे? 48 का भाग दे दो, समझ में आ जाएगा, 7 बार गया। ऐसे ही 240 कुल पुस्तकें हैं, 48 पुस्तकों के हिसाब से कितने ढेर लगेंगे? तो 48 पंचे 240। ठीक, ऐसे ही 96 का निकाल लो, 96 बटे 48, तो 48 दूनी 96। क्या निकल के आया है? निकल के आया है 7 ढेर लगेंगे, किसके? अंग्रेजी के, और विज्ञान के 5, और गणित के 2। कुल मिला के कितने बताओ? कुल मिला के कितने? जोड़ो सबको, 7 5 12 और 2 14। कौन सी ऑप्शन में है? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि क्या करना था? जो आपका मासा निकला है वो मासा क्या है? हर एक ढेर में पुस्तकों की संख्या, लेकिन पूछा क्या है? ढेरों की कुल संख्या। जब आपको ढेर चाहिए तो मासा से प्रत्येक संख्या में भाग दो, प्रत्येक संख्या में। तो 336 में दिया तो 7 बार गया, मतलब 7 ढेर। 240 में दिया मतलब 5 ढेर। 96 में दिया मतलब 2 ढेर। सबको क्या करो? जोड़ लो, कितना आया? 14। तो 14 क्या होंगे? ढेरों की कुल संख्या हो गई। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न चलो, ये लिखा है, बोलता है 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसी बात है, और पूछा है कि उस सबसे लंबे फीते की लंबाई। सबसे लंबे मतलब बड़े से बड़े की बात हो रही है, तो ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर बड़े से बड़े की बात हो रही है तो आपको मासा निकालना है। जाहिर सी बात है, निकालना है ना, क्योंकि यहाँ बड़े से बड़ा मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम किस में आता है? सिर्फ मासा में आएगा, आएगा ना। चलो, तो यहाँ पे देखो कुछ मीटर है कुछ सेंटीमीटर है, तो सबको एक ही मात्रक में बदल लो। किस में बदलना है? सबको बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इतना होता है। तो अगर 7 मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमें सिर्फ मीटर को बदलना है, 3 मीटर को। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर। 85 और हैं, 85 और है ना, 85 और हैं, तो 300 में 85 जोड़ देंगे, कितना आएगा? 385 हो गया। अगला 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। तो पहले 12 मीटर को बनाओ सेंटीमीटर, कितना होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200, 12 गुणा 100 तो 1200 हो गए। 95 और हैं, तो 1200 में 95 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1295। बात समझ में आ गई? क्या चाहिए? सबसे लंबे फीते की लंबाई, मतलब आपको HCF चाहिए, मतलब मासा चाहिए। चाहिए ना मासा? कैसे निकालेंगे? किन्हीं दो संख्याओं का अंतर निकालो भाई। 700 में से 385 जाएंगे तो बचेगा 315। या तो अंतरमाशा होगा, तो अंतर का पहले भाग दे के देखेंगे। तो अगर 315 का हम 700 में देते हैं तो क्या कटेगा? कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं जाएगा ना। तो ए भाई मासा नहीं हो सकता है, क्योंकि मासा सभी संख्याओं को विभाजित करता है। यहाँ तो नहीं हो रहा है, तो जब नहीं होगा तो इनके करेंगे हम क्या? गुणनखंड। 3 से काटो, तो 3 एकम 3 0 और 3 पाँचे 15। अब 105 का जा रहा क्या? सब में 105 का जा रहा क्या? जा रहा क्या? देखो चेक करो, 105 का 700 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। चलो, ये भी गलत। अब और करो, गुणनखंड तो होंगे ना अभी भाई। 3 से फिर जाएगा, जाएगा ना, 3 से फिर गया तो 35 3 105 होता है ना। अब देखो 35 से चेक करो, 35 से तो 35 दूनी 70, ये तो हो गया 20 बार में चला जाएगा। इसमें देखो 385 में 35 एकम 35 और 35 एकम 35 चला गया भाई। इसमें भी, इसमें देके देखो तो इसमें जाएगा क्या? जाएगा क्या? इसमें चला जाएगा आपका 35 3 105, ठीक है। और कितना बचा? 245 बचा ना, और 35 सत्ते 245। चलिए, इसमें भी हो गया, हो गया। चलो, तो सबसे कट गया, सब में भाग जा रहा है 35 का, सब में भाग जा रहा है, तो आपका मासा क्या हो जाएगा?
मासा क्या हो जाएगा, 35, 35 हो जाएगा। अब सभी कुछ क्या में किस में था, सेंटीमीटर में बदल लिया था, तो 35 सेंटीमीटर क्या आ गया, फीते की लंबाई आ गई। कहाँ है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई ना। चलो अगला प्रश्न लिखा है कि 63, 87 और 123 किसी संख्या में विभाजित किया जाता है। यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से, मैं नहीं, से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बड़े से बड़ा भाजक, बड़े से बड़ा मतलब क्या निकालना है, मासा निकालना है। लेकिन एक शर्त दी है, क्या, प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। जब भी ये प्रत्येक दशा में समान शेष वाली बात आ जाए, कुछ नहीं करना है, जो संख्याएं दी है ना, संख्याएं उनको आपस में घटाओ। पहले तो इनका अंतर निकालो। तो 87 में से 63 घटाएंगे तो आपका बचेगा 24, बचेगा ना, क्योंकि 7 में से 3 गए 4, 8 में 6 गए 2, बिल्कुल सही। चलो अब इनका निकालो अंतर, 87 और 123 का निकालिए, कितना आएगा। आप अगर इसको घटाएंगे तो आपका बचेगा, क्योंकि 13 में से 7 गए तो 6, ठीक है। और क्या होगा, यहां हो जाएंगे 9, तो 12 में से 9 गए 3, ठीक है। दूसरी संख्या आ गई। अब क्या करना है, अब 123 और 63 का निकालना है अंतर। निकालिए 123 और 63 का। जब इनका निकालेंगे तो आएगा आपका 60 आएगा। अब क्या चाहिए आपको क्या चाहिए, बड़े से बड़ा भाजक। देखो यहां लिखा है, देखो यहां पे लिखा है, पढ़ा दें आपको, ए लिखा बड़े से बड़ा भाजक, मिटा दिया ना। अब दिखने लगा साफ साफ, क्या चाहिए, बड़े से बड़ा भाजक चाहिए। बड़े से बड़ा भाजक मतलब HCF, क्या चाहिए, HCF, यही निकालना है। कैसे निकालते हैं, निकालिए। निकालने की सबसे अच्छी विधि मैंने आपको बताई है कि आप किन्हीं दो संख्याओं का क्या निकालो, अंतर निकालो। 24 और 36 का निकालेंगे तो 12 आएगा। कितना आएगा, 12, आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेन चल जाए अच्छे से, 12 आएगा, 12, ठीक है। तो या तो अंतर आपका मासा होगा, तो देख लो पहले कि जो 12 आया है, 12 क्या सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है क्या, तो 12 दूनी 24, ठीक है, 12 ती 36, बहुत अच्छी बात है, 12 पंचे 60, हाँ 12 का भाग सभी में जा रहा है, तो आपका मासा क्या हो जाएगा, मासा 12। अगर भाग ना जाता तो अंतर का, तो फिर अंतर की गुणनखंड कर लेते, अभी जैसे करते आ रहे हैं। तो क्या हो गया, बड़े से बड़ा भाजक 12, कि 12 से भाग देंगे अगर 63, 87 और 123 में, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। अगर पूछ ले आपसे कि वह समान शेष क्या है, तो कैसे निकालोगे आप क्या करो कि जो मासा आया ना, वो किसी भी एक संख्या में, या तो 63 में या 87 में या 123 में भाग दे के देख लो कितना शेष बचेगा। 12 का भाग देंगे 63 में तो 12 पंचे 60, देखिए जरा, देखिए दिखा देता हूं, ऐसे 12 पंचे 60, कितना बचा, 3 शेष। तो वह समान शेष कितना है, 3। बात समझ में आ गई, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन अधिकतर आपको यही मिलेगा कि बड़े से बड़ा भाजक या बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको ऐसे निकालनी है। बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। क्या बोला गया है कि 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। सबसे बड़ी संख्या, इतना तो क्लियर है कि भाई मासा चाहिए, ठीक। लेकिन उससे पहले एक शर्त दी है कि अब शेषफल कैसा चाहिए, अलग अलग। मतलब 729 में अगर भाग देते हैं बड़ी संख्या से तो 9 शेष बचता है, तो जिस संख्या में भाग देने से जो शेष बच रहा है उसमें से उसको घटा दो। देखो क्या करना है, 729 में जब हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं 700 कितने में, 29 में, 729 में जब भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, लिख लेंगे अच्छे से। 729 में जब भाग दे रहे हैं तो 9 शेष बच रहा है, तो इसमें से हम कितना घटाएंगे, 9 घटाइए तो 720 बचेगा।
720 बचेगा आपका। कितना बचेगा? 720। चलिए लिख लेते हैं 720। ठीक है। और अगर 901 में भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है? देखिए 5, तो इसमें से 5 घटा दो, कितना आएगा? 896। तो दो संख्याएं आ गई आपके पास, एक तो 896 और एक 720। ठीक। क्या चाहिए आपको? बड़ी से बड़ी संख्या। क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? HCF निकालिए। HCF कैसे निकालते हैं? HCF आप क्या करते हैं, संख्याओं का क्या लेंगे हम? अंतर लीजिए। अंतर तो 896 और 720 का जब हम अंतर लेंगे तो अंतर के लिए घटा लो सीधा, ज़्यादा सरल हो जाएगा। कितना बचेगा वैसे? 176, इतना ही बचेगा। ठीक है ना। 6, 9 में से 2 गए 7 और 8 में से 7 गए 1। ठीक है ना। 176 क्लियर हो गया। 176 अगर बचेंगे तो देख लो पहले, क्या 176 जो है वो इनका मासा है क्या? 176 से भाग जा रहा क्या 720 में पूरा पूरा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। जब नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? 176 के करेंगे गुणनखंड। करो। पहले कितने से काटेंगे? कितने से काटेंगे बताइए? आप काटिए 2 से। जब 2 से काटेंगे तो इनका क्या होगा? 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। तो 88 का जा रहा क्या 720 में भाग? जा रहा क्या? नहीं जा रहा। चलो आगे बढ़ो, फिर 2 से काटो। कितना होगा? कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 44। होगा? बिल्कुल सही होगा ना। उससे पहले एक चीज़ और करो आप, देखो बहुत आसान हो जाएगा। आप सीधा सीधा 11 का भाग दो, यही निपटी जाएगी कहानी। 11 से दो, 11 से तो 11 8 88, दो संख्याएं मिली, एक तो 11 और एक 8। अब देखो कि क्या 11 का भाग जा रहा क्या 720 में और 896 में? नहीं जा रहा। 8 का जा रहा क्या? 8 का देखे देखो, 8 नंबर 72, 90 बार में कट गए। 8 का भाग दो इसमें, इसमें दो 8 का भाग, तो 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ए भी कट गया और ए भी कट गया। तो आपका मासा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए ना। ए, क्योंकि आपने निकाला है कि 8 आपका मासा होना चाहिए। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में तो है ही नहीं। ऑप्शन में क्या है ही नहीं 8। जब ऑप्शन में आपको 8 नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उत्तर होगा, तो क्या होगा उत्तर? आपका उत्तर होगा 8 का कोई गुणज। मतलब 8 के पहाड़े में कुछ ऐसा आता होगा, 8 का कोई ऐसा गुणज होगा जो क्या करेगा? इन दो संख्याओं को विभाजित भी करेगा और बड़ी से बड़ी संख्या भी होगी। तो बस 8 का भाग इन ऑप्शन में किस में जा रहा है? किस में जा रहा है? एक ही संख्या है, 16। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 16, जो 729 और 901 को अगर हम भाग देंगे तो 9 और 5 क्रमशः शेष बचेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई? 16। बात समझ में आ गई कि 8 क्यों नहीं है? 8 क्यों नहीं है? 8 इसलिए नहीं है क्योंकि ये बड़े से बड़ा नहीं है, और आपको बड़े से बड़ा चाहिए था तो आपने निकाल लिया कि 8 का कोई गुणज ही होगा आगे जाकर, क्योंकि तभी तो आपका यहाँ निकल रहा था। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई ना। चलो अगला प्रश्न करते हैं। ये लिखा है अगला प्रश्न, बोलता है, क्या बोला है कि वह न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या मतलब, न्यूनतम संख्या मतलब क्या निकालना है? आपको निकालना है लाशा। ठीक। अब देखो क्या है, संख्याएं क्या दी? 36, 36, 48 और 112। चलो इनका क्या निकालो। बोला गया है कि न्यूनतम संख्या, तो जाहिर सी बात है आप क्या निकालोगे? लासा। चलो निकालते हैं लासा। तो पहले तो 2 से भाग देंगे, तो 18 दूनी 36 और 24 दूनी 48 और 56 दूनी 112, यही होगा ना। फिर 2 से देंगे तो 2 नम 18, 12 दूनी 24 और 28 दूनी 56 हो गया। अब फिर 2 से दो तो 9, 2 6 12 और 14 दूनी 28 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो 9, 2 3 6 और 2 7 14। अब आपका 3 से चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 7। फिर आप 3 से दे दो तो 1, 1 और 7। अब आपका 7 से जाएगा, जाएगा ना, तो पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 1 बचेगा। तो यही हो गया आपका क्या? क्या हो गया? ये पूरा आपका क्या हो गया? लाशा। करो गुणा,
2 दूनी 4, फिर दूना 8, दूना 16, 16 ती 48, 48 48 ती हो जाएगा 144, और 144 में कितने से गुणा करना है? 7 से। कर लीजिए, हो जाएगा 7 चौके 28, हासिल आई 2, 7 चौके 28 और 2 30, हासिल आई 3, 7 एकम 7 और 3 10, कितना हो गया? 1008। मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। न्यूनतम संख्या कौन सी है? 1008। न्यूनतम संख्या मतलब लीस्ट पूछी आपसे, ठीक है ना? तो लीस्ट किस में होता है? छोटे से छोटा किस में होता है? एलसीएम में। तभी आपने इसका क्या निकाला? एलसीएम। तो कितना आया? 1008। न्यूनतम संख्या कौन सी हो गई? 1008। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा, क्या बोला है कि यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तो उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है? एक चीज़ पहले आप एक याद रखिए, याद रखिए आप पहले, जब भी क्या हो, जब भी एक कतार में लड़के खड़े किए जाएं या सिपाही खड़े किए जाएं या कोई वृत्ताकार कोई मैदान है उसमें बच्चों को दौड़ाया जाए या लड़कों को दौड़ाया जाए या कोई सिग्नल है उसकी घंटियां बज रही हैं, ठीक है, जो उसमें लाइटें होती हैं ना सिग्नल में, उसकी लाइटों का क्रम बदल रहा है, कभी लाल जल रही है, फिर पीली जल रही है, फिर किसी भी रंग की जल रही हैं, या घंटियां बज रही हैं, घंटियां बज रही हैं, इतना कुछ हो रहा है ना, तो आपको हमेशा क्या निकालना है? एलसीएम। अगर कॉपी पेन आपके पास में है तो लिख लो, क्या है कि अगर बच्चों की पंक्ति खड़ी की जाए, कतार में खड़ा किया जा रहा है या सिपाहियों को खड़ा किया जा रहा है या वृत्ताकार मैदान में दौड़ाया जा रहा है सॉरी, या सिग्नल की जो लाइट है वो बदल रही हैं या घंटियां बज रही हैं, तो आपको सभी का क्या निकालना है? एलसीएम। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या करेंगे। चलिए नजर डालते हैं इस प्रश्न पर। तो बोला गया है कि 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं। चलो पंक्तियां बन रही हैं मतलब छात्र लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम। चलिए निकालते हैं। 6 है, 8 है, 12 है और 16 है, ठीक, निकालो। 2 से देंगे, 2 ती 6, 2 चौके 8, 2 छेक 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2, 3, 2 दूनी 4 और 2 ती 6 और 2 चौके 8, फिर 2 से 3, 2 एकम 2 और 3 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा ना, हाँ, तो हो जाएगा ये 3 हो गया और 1 और ये 3 और 1, ठीक है, और अब 3 से चला जाएगा ना, हाँ जाएगा, तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम ऐसे और ऐसे हो जाएगा। चलो तो निकालते हैं क्या होगा, इनका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम करो गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48। आपने निकाला कि एलसीएम आया आपका कितना? 48। अब देखो क्या है, ऑप्शन देखो, 48 तो है ही नहीं। जब 48 है ही नहीं और आप निकाल रहे हो कि इसका एलसीएम है कितना आना चाहिए? 48। अब ऑप्शन में तो है नहीं, तो क्या करना है? 48 का कोई गुणज होगा जो ऑप्शन में होगा, ठीक है, और वही होगा इनका क्या? एलसीएम। तो 48 से हम आगे बढ़ते हैं, तो 48 एकम 48 तो लिखा हुआ है, 48 दूना करके देखो 96 आएगा। तो बस 96 है क्या ऑप्शन में? है बिल्कुल। तो बस 48 का जो गुणज है या तो वो होगा या जो आपने निकाला है वो ऑप्शन में होगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। 48 मिलता तो 48 हो जाता, अगर 48 नहीं है तो 48 का कोई गुणज होगा। 48 दूना 96 या 144 भी हो सकता था या 240 भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि 48 ही है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? 96। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न किए हम लोगों ने, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मज़े कीजिए।